भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग का आज तीसरा दिन है। अब तक 1100 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 700 इजरायलियों की मौत हुई है, जबकि 2100 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल की तरफ से गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायल हमास में छिड़ी जंग, सड़कों पर बिछी लाशें, रॉकेट अटैक से बचने के लिए बंकरों में छिपे इजरायली, गाजा में अपनों को तलाश रहे फिलिस्तीनी। इजरायल हमास में छिड़ी जंग के बीच 10 नेपाली छात्र भी मारे गए। कई अमेरिकी नागरिक भी लापता। भारतीय स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करेगी सरकार। यूएनएससी ने जंग को लेकर आज अहम बैठक बुलाई। वहीं सऊदी अरब ने इजरायल और फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान के कई शहरों में इजरायल पर हुए हमले का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इजरायल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क रहने और सुरक्षित रहने को कहा है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें जातिगत जनगणना और 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन के दौरे पर इटली और फ्रांस जाएंगे। वे रोम में इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसिटो से मिलेंगे। मणिपुर में एक बार फिर एक वीडियो के सामने आने से छिड़ा विवाद। विवादित वीडियो में एक युवक को जिंदा जलाया जा रहा है। ITLF का कहना है कि वीडियो मई का है, लेकिन अभी सामने आया है। 7 सेकंड के वीडियो में युवक के आसपास कुछ आरोपियों के पैर भी दिख रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक सेशन 2024 और 25 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। ऐसा होने से स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम होगा और वे फ्री माइंडसेट के साथ एग्जाम दे सकेंगे। बीजेपी के पोस्टर में अपनी तस्वीर छपने से परेशान किसान, गहलोत से मिलकर मांगी मदद। उन्होंने गहलोत को बताया कि उनकी जमीन ना तो नीलाम हुई है और ना ही कोई कर्ज बकाया है। इसके बाद भी बीजेपी के पोस्टर पर उसकी तस्वीर छाप दी गई। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो के सॉफ्टवेयर पर हर दिन 100 से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं। रॉकेट तकनीकी में साइबर हमलों की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर और चिप का इस्तेमाल होता है। दिल्ली दंगों के दौरान सुनवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधर बोले, पता नहीं मेरे आदेशों से केंद्र क्यों नाराज हुआ, मैंने वही किया जो सही था। लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती। कांग्रेस को 9 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। 26 सीटों पर हुआ था इलेक्शन। राजस्थान के भीलवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाई गई। 185 किलो वजनी और 11.25 × 11.25 फीट डायामीटर वाली रोटी को तैयार करने में 4.5 घंटे लगे। अमेरिका में सबसे बड़े अक्षरधाम मंदिर का हुआ उद्घाटन। 185 एकड़ में बना है यह मंदिर। 12 साल में तैयार हुआ, जिसमें 12,500 लोगों ने श्रमदान किया। सिक्किम में आई बाढ़ का LAC ऑपरेशन पर असर नहीं। मरने वालों की तादाद 32 हुई। इसमें सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। 100 लोग अब भी लापता हैं। नैनीताल में स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। 7 लोगों की मौत, 24 घायल। बस में हरियाणा के 34 लोग सवार थे। सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 सितंबर को अंतरिम जमानत मिली थी। अफगानिस्तान में भूकंप से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। हेरात के 6 गांव पूरी तरह तबाह हुए। 3 घंटे में 6 आफ्टर शॉक भी आए। नवंबर में मिल सकते हैं बाइडेन और जिनपिंग। US चीन रिश्तों को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। भारत P20 में निज्जर का मुद्दा उठाएगा। बैठक में
कनाडा सीनेट स्पीकर रेमांडे गगने शामिल होंगे। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। कनाडाई नागरिक ने पीएम जस्टिन ट्रूडो को दी गालियां, कहा तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तुमने हमारा पैसा यूक्रेन को दिया। इजरायल में हमास के हमले के बाद राजनीतिक हलचल भी बढ़ी। आपातकालीन एकता सरकार के गठन पर हो रहा है मंथन। अमेरिका में इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली। युद्ध लड़ने के लिए स्वदेश लौट रहे हैं इजरायली। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच बाल्टिक सागर में बिछी गैस पाइपलाइन को किया गया बंद। रिसाव का था संदेह। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे चीन का हाथ। ब्लॉगर ने ड्रैगन की साजिश का किया पर्दाफाश। अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को निर्वासित करेगा पाकिस्तान। 17 लाख से अधिक लोगों पर गिरेगी गाज। पाकिस्तान के अंतरिम स्वास्थ्य मंत्री नदीम जान ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के 90% मामले अफगानिस्तान से आए। भारत ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 49.3 ओवर में 200 रन का टारगेट दिया था। केएल राहुल ने 42वें ओवर में विनिंग 6 लगाया, लेकिन शॉट मारने के बाद वो निराश नजर आए क्योंकि उनका शतक पूरा नहीं हो सका। मैच के बाद उन्होंने इस बात को कबूल भी किया। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप मैच में कप्तानी करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए। रोहित की उम्र 36 साल है। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय बने। उन्होंने मैच के तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल मार्श का कैच पकड़ते ही यह कीर्तिमान हासिल किया। विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा रन बनाने वाले नॉन ओपनर बैटर बने। कोहली ने 275 मैचों में 113 बार 50 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 19 मैचों में यह अचीवमेंट हासिल की। वनडे वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड। विलय मसान लगातार दूसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे। भारत 37 साल बाद एशियाड के टॉप 5 में रहा। पहली बार मेडल की सेंचुरी रही। 22 किलो में पोडियम फिनिश। शूटिंग, एथलेटिक्स, आर्चरी से आए 64% गोल्ड। सेंसेक्स 435 अंक फिसलकर 65,560 पर खुला। निफ्टी में 114 अंक की गिरावट। टाटा स्टील का शेयर 2% से ज्यादा का लुढ़का। हमास हमले के बाद इजरायल का स्टॉक मार्केट 6.47% टूटा। भारतीय बाजार भी गिरावट के साथ खुले। कुवैत, कतर, ओमान के बाजार भी गिरे। इजरायल हमास जंग से बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम। सोना फिर 58,000 और चांदी 70,000 जा सकती है। अभी 56,539 पर है गोल्ड। ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम को सरकार का नोटिस। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से जुड़ा कंटेंट जल्द हटाने को कहा। नहीं हटाया गया तो होगी कार्रवाई। रिलायंस रिटेल में 4,967 करोड़ रुपए निवेश करेगी ADIA। हिस्सेदारी 1.2% से बढ़कर 1.79% हो जाएगी। देश की टॉप 4 कंपनियों में शामिल होगी। शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस ने दी Y+ सिक्योरिटी। पठान और जवान की सफलता से जुड़ा है मामला। शक्ति कपूर ने की पत्नी शिवांगी की तारीफ। बोले उन्होंने मेरे कहने पर फिल्म छोड़ दी क्योंकि मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए थी। इजराइल फिलिस्तीन जंग में फंसी एक्ट्रेस नुसरत भरूचा मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर परेशान नजर आईं। मीडिया के सवाल पर बोली मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। फुकरे 3 के आगे मिशन रानीगंज ने टेके घुटने। 2.8 करोड़ से ओपनिंग करने वाली रानीगंज ने 4.5 करोड़ का बिजनेस किया। सीरीज काला पानी का ट्रेलर हुआ आउट। सस्पेंस से भरपूर है आशुतोष मोना की सीरीज काला पानी का ट्रेलर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।